उसके बाद पूरे ठेले खड़े हैं और कई तरह के ऐसे वो लटकाएंगे, जैसे पनीर टिक्का ऐसे लटकाएंगे जैसे नॉनवेज हो। और रात को वहाँ पे कई लोग मुड्डी लगा के बैठ के शराब पी के वहाँ गाली गलौज करते हैं। इससे अंदर हमारी जो है लेडीज़ महाराज भी रहती है, जेंट्स महाराज भी रहते हैं और वो बाहर आते हैं रात को तो भी दिक्कत है। और इतनी बुरी बुरी गालियाँ बकते हैं, वहाँ रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं। हम कई दिन से परेशान हैं, वहाँ पे रोज़ नए ठेले लग जाते हैं। बीके कॉल नगर स्थित मणिपुंज वर्धमान स्थानक की दीवार के सहारे लगे खाद्य सामग्री के ठेलों व केबिनों को हटाने की मांग। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ द्वारा मार्च 2021 में भी दिया गया था ज्ञापन, लेकिन अभी तक नहीं हुई कार्यवाही। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के बैनर तले कोषाध्यक्ष अनिल कोठारी के नेतृत्व में जैन समाज के लोगों ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त व उप महापौर नीरज जैन को ज्ञापन सौंपकर बीके कॉल नगर रोड पर स्थित मणिपुंज वर्धमान स्थानक के आसपास लगे फास्ट फूड के ठेलों व केबिनों को हटवाने की मांग की है। कोठारी ने बताया कि मणिपुंज में सदैव जैन संतों का निवास रहता है और यहाँ नियमित धर्म आराधना भी होती है, लेकिन परिसर की दीवार के पास विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री के ठेले और केबिनें लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से दिन से लेकर रात तक यहाँ शोर शराबा और आवाज़ों के साथ खाद्य सामग्री के निर्माण की छिमका छिमकी की दुर्गंध आती रहती है, जिससे संतों व श्रावकों को रात्रि विश्राम व धर्म आराधना और तपस्या में बाधा उत्पन्न हो रही है। पूर्व में 4 मार्च 2021 और 21 अक्टूबर 2021 को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे जैन समाज में खासा आक्रोश है। नगर निगम ने जल्द ही इस शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की तो जैन समाज आंदोलन की राह पकड़ेगा, जिसकी गूंज विधानसभा तक जाएगी। हम वर्धमान स्थानक से जैन श्रावक संघ से आए हैं और कई लोग नीचे भी खड़े हैं। हम इससे पूर्व में 2 बार आ चुके हैं कि वहाँ पे बीके कुल नगर में हमारा स्थानक है। उसके बाद पूरे ठेले खड़े हैं और कई तरह के ऐसे वो लटकाएंगे, जैसे पनीर टिक्का ऐसे लटकाएंगे जैसे नॉनवेज हो। और रात को वहाँ पे कई लोग मुड्डी लगा के बैठ के शराब पी के वहाँ गाली गलौज करते हैं। इससे अंदर हमारी जो है लेडीज़ महाराज भी रहती है, जेंट्स महाराज भी रहते हैं और वो बाहर आते हैं रात को तो भी दिक्कत है। और इतनी बुरी बुरी गालियाँ बकते हैं, वहाँ रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं। हम कई दिन से परेशान हैं, वहाँ पे रोज़ नए ठेले लग जाते हैं। इसलिए हम आयुक्त साहब से मिलने आए हैं। इससे पूर्व में हमने महापौर से मिले, उप महापौर से मिले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हमने मुख्यमंत्री शांति धारीवाल जी को, संभाग आयुक्त को, सबको ये दिए हैं ज्ञापन कि हमारी सुनाई हो, नहीं तो हम लोग धरना करेंगे। ये आवाज़ विधानसभा तक गूंजेगी। परमानेंट केबिन लग चुकी है लोहे की, वो अपने जैसे बस टाइप में लगा दिए, परमानेंट लाइट कनेक्शन ले लिए और कोई वहाँ वेंडर जोन नहीं है कि भाई ये हमारी पर्टिकुलर समाज की ज़मीन है जो हमको एरिया ने अलॉट करी हुई है। नहीं, बिल्कुल अवैध रूप से ही हैं सारे। उसके पहले भी स्कूल में आप देखो, स्कूल के वहाँ पे पूरा रोज़ डेली इस चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि यथाशीघ्र नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी को मामले से अवगत कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। धार्मिक स्थलों के आसपास नॉन वेंडिंग जोन में किसी को भी कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा है तो जल्द ही अतिक्रमियों को वहां से हटा दिया जाएगा। शहर में कतिपय नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन तय होने के बाद भी शहर में कई जगह ठेला थड़ी एक माफिया की तरह, एक जंगल की तरह उगाया है। नगर निगम लगातार आम जन को और जो ठेला चालक है, जो संचालक है, जो अपने रोटी रोजी रोजगार ठेले पे या थड़ी पे व्यवसाय करके करते हैं, उनको जागरूकता अभियान चलाया जाता है, बार बार उनको सावधान किया जाता है। लेकिन ध्यान में आता है कि नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई करने के बाद भी जगह जगह पर ठेले एकदम से नए लग जाते हैं और ठेला माफिया कहीं ना कहीं, या थड़ी माफिया कह सकते हैं, जो कि उनको प्रेशर दे करके इस प्रकार के ठेले लगवाते हैं। नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। कल भी चंद्रवरदाई में कार्रवाई की। आज भी एक शिकायत हरिभा उपाध्याय की और वैशाली नगर की प्राप्त हुई है। तो निश्चित रूप से हमारा जो अतिक्रमण निरोधी दस्ता है वो जाकर के इन पर कार्रवाई करेगा। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कई बार इस प्रकार की जानकारी आती है
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के जो ठेला और थड़ी जो कि नॉन वेंडिंग जोन में ला करके लगा दिए गए हैं, शहर के मुख्य मार्गों में लगा करके शहर की सौंदर्यता को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उनको हतोत्साहित करें और इस प्रकार के जो ठेले हैं उनको जब्त करने का काम नगर निगम सख्ती से करेगी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निगम जब भी इस काम के लिए निकलती है तो जैसे जानकारी आती है तो इस प्रकार के जो जगह जगह जो सड़क रोक करके, मार्ग अवरुद्ध करके मुख्य मार्गों में और इस प्रकार के स्थानों पे ठेला लगा करके जो काम कर रहे हैं उन पर जैसे ही कार्रवाई करने लगती है तो वो ठेले हटा लेते हैं। लेकिन सख्ती से कार्रवाई हमने अभी 4 दिन पहले भी की थी, कल भी चंद्रवरदाई में की और लगातार हम कार्रवाई करते हैं। जब भी मौका मिलता है, जब भी ऐसा लगता है, पूरा उर्स के समय दरगाह बाजार क्षेत्र में इस प्रकार के जो नॉन वेंडिंग जोन में इस प्रकार के जगह जगह जो रोक करके बैठे थे उन पर कार्रवाई की है। तो इस सख्ती कार्रवाई करने का कुछ न कुछ हम नियम भी बनाएंगे, कुछ निर्णय भी करेंगे। माननीय महापौर महोदय, कमिश्नर साहब के साथ बैठ करके इस पर कहीं न कहीं चर्चा करके इस प्रकार के जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बार बार जिनके ठेले जब्त होते हैं, उनसे हम एफिडेविट भी लेते हैं, उनको पेनल्टी भी लगाते हैं। इस बार आगे कुछ न कुछ इस प्रकार का साधारण सभा में भी सभी पार्षदों की भी इस बारे में शिकायत रहती है। पार्षद भी इससे परेशान है क्योंकि उनके क्षेत्र में इस प्रकार जगह जगह ठेले लगने के कारण उनको बहुत दिक्कत आती है, अतिक्रमण बढ़ते हैं, सड़कें अवरुद्ध होती है, ट्रैफिक जाम होता है। तो जिला प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि इसको लेकर के सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कोई न कोई नियमावली इसकी बनाई जाए। हम तो इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे।